हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है और 5 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से देखकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आइए अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये इसका बेस मैंने बनाकर रेडी किया हुआ है और इसका लिंक भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से देखकर आप इसको बना सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए, और ये जो बेस मैंने बनाया है, ये देखिए, इसमें मैंने 1 2 3 और 4 रो बनाई हैं। तो इसके लिए आप इतना ध्यान रखें, आप चाहे इसको बड़े साइज़ में बनाएं या छोटे साइज़ में, इसकी जो रो है आप वो इवन नंबर में रखें। जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 हमारे जो टॉप पर एक कली के ऊपर जो हमारे पफ आ रहे हैं वो 4 हैं। तो ये हमारे 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। इससे बड़ा भी आप साइज़ बनाएं तो उसमें 6 पफ लें। तो इनको आप ध्यान रखें ये पैटर्न बनाने से पहले कि ये पफ आपके लास्ट में इवन नंबर में होने चाहिए। और देखिए, अब मैं येलो कलर से वर्क करूँगी। ये हमारे जो फ्लावर के बीच में ये जो पोर्शन है ये येलो कलर से, तो अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। और इसके लिए मैंने 4 प्लाई वूल और 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। ये देखिए, सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे वूल में। और ये देखिए, जो हमारी ये एक कली है, इसके जो दोनों साइड पर ये चेन है, ये देखिए कली के दोनों साइड पर जो हमारी चेन है, यहाँ चेन में से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, धागे में हम नॉट लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम धागा ज्वाइन करेंगे अपना। और ज्वाइन करने के बाद अब हम सेम होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैं 5 चेन लूँगी। वैसे मैं 6 चेन लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया पहले ही बना चुके हैं, तो यहाँ धागा स्टार्ट करने के बाद हम 5 चेन ही लेंगे। और ये देखिए, 5 चेन लेने के बाद सेम होल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन इसको हमें लेंथ बड़ी रखनी है। तो डबल क्रोशिया के धागे हमें 1 बार में, 2 बार में और 3 बार में इस तरह से निकालने हैं। फिर से देख लें एक बार आप। ये देखिए, बल लिया और इसके बाद हुक डाला, धागा निकाला। ये हमारे 3 धागे हो गए। अब इन 3 धागों को हमें एक एक करके निकालना है। ये देखिए, पहली बार में एक धागा, दूसरी बार में दूसरा और तीसरी बार में तीसरा। तो ये जो मैंने 6 चेन ली हैं, इसमें से 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ की हो गई और 3 चेन ऊपर जो हमारी ये ऊपर के आड़े पोर्शन के लिए हो गई। और इसके बाद अब हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद देखिए, अब हमें यहाँ वर्क करना है। ये जो हमारा पफ है, पफ के बाद ये जो हमारा पोर्शन है, ये चेन आई है बीच में हमारी, यहाँ पर हमें वर्क करना है। इस धागे को हम पीछे दबा देंगे और देखिए, एक चेन लेने के बाद अब हम फिर से बल लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा होल है, पहला वर्क हमने यहाँ किया, उसके बाद जो हमारा पफ है, पफ के बाद जो होल है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसको पहले की तरह बनाना है हमें, लेंथ बड़ी रखते हुए। और इसके बाद अब हम 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 चेन लेंगे और 6 चेन लेने के बाद अब हमें इस तरह से बल लेना है। और ये जो हमारे डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, ये देखिए आसानी से दिखेगी आपको। यहाँ पर जो होल है, इस होल में से हमें पफ बनाना है। इसको ध्यान से देखें आप। ये देखिए, बल लेने के बाद यहाँ से हुक डालेंगे और इस तरह से। और धागे की लेंथ हमें ज़्यादा नहीं रखनी है। ये जो चेन हमने ली है ये 6 हैं, लेकिन धागे की जो पफ की लेंथ है वो करीब 4 चेन के बराबर रखें आप, जो हम नॉर्मल पफ बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार, 4 बार, 4 बार और ये 5 बार। इस तरह से 5 बार धागा लेंगे हम।
अब देखिए इस धागे को हमें होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद ये सारे धागे निकाल देंगे। एक धागा हम रोक कर रखेंगे। इसके बाद इस धागे के नीचे से जो हमने होल्ड किया है इसके नीचे से हम हुक निकालेंगे और धागा लेंगे। इसके बाद ये देखिए हमारे पास 3 धागे हैं, तो पहले हम शुरू के 2 धागे निकालेंगे और फिर एक धागा निकालेंगे और इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद सेम होल में जहाँ हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया ठीक उसी होल में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको 3 बार में हमें धागे निकालने हैं। ये देखिए तो हमारा ये इस तरह से बनकर दिखेगा। और इसके बाद अब हम फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये देखिए हमारा फिर से ये पफ आ गया पिंक। इसके बाद जो हमारा होल है यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेंथ बड़ी रखते हुए बनाना है। फिर हम 3 चेन लेंगे, ये देखिए, और फिर से हम धागा लेकर सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा जो हमने शुरू में बनाया था, इसी तरह से हमको बनाना है। और अब हमारा जो फिर से नेक्स्ट पफ है, ये देखिए ये फिर से पिंक पफ है और इसके बाद जो होल है एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद फिर से हमारा जो नेक्स्ट पफ है इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद अब हम 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और 6 चेन लेने के बाद फिर से बल लेकर ये देखिए जो हमने जहाँ चेन बनाना स्टार्ट किया है इसके ठीक नीचे जो होल है डबल क्रोशिया के बाद एक होल है, वहाँ से हमें पफ बनाना है। इस तरह से धागे की लेंथ हमें हर बार सेम रखनी है, 2 3 4 और ये 5 बार धागा लेकर हमें पफ बनाना है। ये देखिए और इस धागे को होल्ड करके हम सारे धागे निकालेंगे। एक धागा हम बचा कर रखेंगे और फिर से इसके नीचे से धागा लेकर पहले 2 धागे निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे और लास्ट वाला धागा निकालेंगे, फिर हम एक चेन लेंगे। और इसके बाद ये देखिए अब हम जो हमारा एक पोर्शन है इसके लास्ट में आएंगे। तो यहाँ एक चेन लेने के बाद फिर से हमारे जो 2 पफ के बीच में ये देखिए जो हमारे 2 पोर्शन है इसके बीच में जो हमारी चेन है, तो इस चेन में से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और सेम होल में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और ये देखिए अब हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन आ गया जो हमारी नेक्स्ट पत्ती है, घेरे का जो नेक्स्ट पोर्शन है। यहाँ से फिर से हमें एक पफ छोड़ने के बाद फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन ली। एक बार फिर से देख लें आप इसको। इसके बाद बल लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है होल है यहाँ से पफ बनाएंगे। 2 3 4 और 5। ये देखिए 5 बार धागा लिया, धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाल दिए। एक जो हमारी 6 चेन हमने बनाई है इसके ऊपर वाला धागा हम रोकेंगे और इसके बाद इसके नीचे से धागा लेकर पहले 2 धागे उतारेंगे और फिर से एक बार बल लेकर ये वाला धागा भी उतार देंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और बल लेकर सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी लेंथ हमें बड़ी रखनी है। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक पफ छोड़ने के बाद नेक्स्ट चेन में फिर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 चेन बनाई और सेम होल में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए तो इसी तरह से आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये जो पफ है इसके ऊपर ये जो चेन है 6, ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ये देखिए तो इसको कंप्लीट कर लें आप। रो कंप्लीट है और ये देखिए पूरी बनने के बाद हमारी इस तरह से दिखेगी। एक बार हमारा जो ये हमने ट्रायंगल शेप बनाया है ये आएगा और एक बार जो हमने ये कली बनाई है
तो इस तरह से आएगी। तो हमारे जो 1 2 3 और 4 ये 4 पफ थे हमारे लास्ट में पिंक, तो 4 के ऊपर हमारा जो पैटर्न बनेगा 2 बार बनेगा। ये जो फ्लावर बने हुए हैं तो ये हमारे एक कली के ऊपर, ये जो हमारा एक इतना पिंक पोर्शन है इसके ऊपर हमारे 2 फ्लावर बनेंगे। तो इस तरह से इसको कर लें आप। और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसके ऊपर 2 चेन बनाई थी और फिर 3 चेन और बनाई थी। तो 2 चेन और सिंगल क्रोशिया और 2 चेन है, ये हमारा डबल क्रोशिया की लेंथ का है। तो 2 जो सेकंड चेन है वहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर वूल को कट करेंगे। ये देखिए बनने के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा। और अब हम जो हमने फ्लावर बनाया है, तो अब हम पिंक कलर से फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ हमने ये कली बनाई है, ये जो हमने कली बनाई है, इनके ऊपर हमें वर्क करना है। तो इस कली के ऊपर से यहाँ से हमें धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए ये हमारी कली है और इसके नीचे जो ये 2 डबल क्रोशिया है, तो ये जो फर्स्ट वाला इसका डबल क्रोशिया हमने बनाया था, उसके ऊपर फिर हमने 6 चेन बनाई थी, फिर ये पफ बनाया। तो ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ से हम वूल में नॉट लगाएंगे और अपना धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए धागा हमारा स्टार्ट हो गया। इसके बाद सेम होल में हमें धागे को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है 2, तो ये पहला वाला डबल क्रोशिया हम इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये देखिए धागा ज्वाइन करने के बाद सेम होल में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से हम धागे को लंबा करेंगे। अब हमें पफ बनाना है यहाँ पर। तो धागे को लंबा करने के बाद 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए इस तरह से 6 बार हमें धागा लेना है। और 6 बार धागा लेने के बाद धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे। इसके बाद जो हमने धागा होल्ड किया है, इसके नीचे से हुक लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। और ये देखिए ये जो हमने जिस चेन के ऊपर हमने पफ बनाया है, इस चेन में ले जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हम एक चेन लेंगे और धागे को फिर से लंबा करेंगे इस तरह से। देखिए पफ की लेंथ का हम धागा लंबा करेंगे जितना बड़ा हमें पफ बनाना है। और उसके बाद सेम चेन में 1 2 3 4 5 और 6, एक बार फिर से हमें पफ बनाना है। 6 बार धागा लिया, इस तरह से सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाया। और इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन बनाकर सेम जो येलो चेन है यहाँ पर ले जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनने के बाद हमारी पत्तियाँ इस तरह से दिखाई देंगी। ये देखिए 1 और 2 हमने बना ली हैं। इसके हम पीछे साइड से वर्क कर रहे हैं चेन के, तो इसको आप थोड़े ध्यान से देखें। इसके बाद देखिए हमें कहाँ ज्वाइंट करना है इसको। ये देखिए जो हमने 2 चेन बनाई थी येलो चेन, तो यहाँ जहाँ से हमने येलो चेन उठाई थी जिस पिंक वाले होल में से, ये जो 2 पफ के बीच में हमारा पिंक चेन थी, यहाँ जो चेन है इस चेन में ले जाकर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये पिंक चेन है जो जहाँ हमने येलो चेन बनाई है, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम ये दूसरी साइड आएंगे। ये देखिए अब हमारा जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया पर हमने वर्क कर लिया। अब जो दूसरा डबल क्रोशिया है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और फिर से यहाँ पफ बनाएंगे 6 बार धागा लेकर। 1 2 3 4 5 और 6,
इस तरह से 6 बार धागा लिया, धागे को होल्ड करेंगे, सारे धागे निकालेंगे। इसके बाद इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन लेंगे। और अब आप इसको ध्यान से देखें वर्क को। 4 चेन लेने के बाद फिर सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से पास में कर दें। अब हमें यहाँ पर एक पफ और बनाना है। फिर से हम एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 बार धागा लिया। ये देखिए, इस तरह से पफ बनाएंगे, लेकिन अब हमें इसको कंप्लीट नहीं करना है। ये देखिए, सिर्फ एक बार निकाला, इसको इतना ही रखना है, इसको हमें ज्वाइन नहीं करना है। ये हमारे हुक में एक धागा आ गया। इसके बाद हम फिर से बल लेंगे और देखिए, बल लेने के बाद नेक्स्ट हमारा पोर्शन ये आया जो हमने एक ट्रायंगल शेप बनाया था, एक हमने ये कली बनाई थी, तो इसको हमें स्किप करना है। और आगे वाला जो हमारा कली वाला पोर्शन है, इसका पहला वाला जो डबल क्रोशिया है, इसको इस तरह से उठाना है और यहाँ पर पफ बनाना है। ये देखिए, इस तरह से होल्ड कर लेंगे इसको हम। फिर से देख लें, इसको हमें धागे में ही हुक में ही रखना है। ये धागा हमें, ये देखिए, पफ का जो चेन है हमारे साथ में ही है। और यहाँ से अब हमें इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा चेन है, यहाँ से हमें धागा लेना है इस तरह से और यहाँ पफ बनाएंगे। 2 3 4 5 6। जैसे पफ हमने पहले बनाया वैसे ही बनाएंगे। धागे को होल्ड करेंगे, सारे धागे निकाल देंगे। अब जो हमने चेन हुक में धागा रखा था, इसको भी निकाल देंगे और इसके बाद इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और सेम होल में येलो चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या है, ये देखिए, हमारा जो हमने ये पफ बनाया उसके बाद इसको अधूरा रखा, ज्वाइन नहीं किया, तो ये एक दूसरे से हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, 4 जो पफ हमने बनाई, ये 4 पत्तियाँ ये हमारे इस वाली कली के ऊपर हैं और अब जो हमारी ये एक पत्ती बनी ये इस कली के ऊपर है, लेकिन ये हमारी आपस में जुड़ी हुई है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे और देखिए, ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेंगे। इसके बाद फिर से धागा लंबा करेंगे और सेम चेन में, येलो चेन में फिर से पफ बनाएंगे। 3 4 5 और 6 धागा आप 6 बार लेकर बनाएं अगर आपका धागा ज़्यादा पतला है तो, क्योंकि हमारा इससे जो फ्लावर का शेप है, ये देखिए, वो थोड़ा बड़ा बनेगा और सुंदर भी दिखेगा। इसके बाद हम धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे। इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन लेंगे और जो येलो चेन है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, यहीं लेकर जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। और अब इसके बाद जहां हमने ये येलो चेन बनाई है, इस वाले पिंक धागे के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से वर्क को इस तरह से मोड़ लेंगे। तो ये हमारी दूसरी जो येलो चेन है, ये डबल क्रोशिया है, ये आ गया। इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागा लंबा करेंगे और इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए, इस तरह से 6 बार धागा लिया, धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले। इसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 चेन ली और 4 चेन लेने के बाद फिर से सेम होल में एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 पत्तियां बनानी हैं। ये देखिए, 2 पत्तियां हमने इस वाले डबल क्रोशिया के, जो येलो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर बनाई, 2 पत्तियां इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है और फिर से बल लेकर 4 चेन बनाने के बाद येलो चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और इसके बाद फिर एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और इस तरह से पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए, हमारा चौथा पफ है। चौथा पफ जब भी बने, इसको आप ज्वाइन ना करें। ये देखिए, इसको इस तरह से पफ को हमें कंप्लीट बनाना है, बनाएंगे हम इसको पूरा।
ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर एक चेन भी बना दी। अब लेकिन इसको हमें 4 चेन बनाकर यहाँ जोड़ना नहीं है। इसके बाद हमें फिर से बल लेना है और नेक्स्ट जो ये ट्रायंगल पोर्शन है इसको स्किप करेंगे। इसके बाद जो ये कली वाला पोर्शन है इसका ये डबल क्रोशिया पहला वाला इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से होल्ड करने के बाद यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए इस तरह से 6 बार धागा लिया, होल्ड करके सारे धागे निकाले और इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 चेन ली। अब जो हमारे पफ बनेंगे इनको हमें ज्वाइन करना है इस तरह से। ये 4 चेन बनाने के बाद हमारा ये देखिए इस तरह से हमारी उभरी हुई कली दिखेगी। हमारी जो पत्तियां हैं ये हम 4 चेन इसीलिए बना रहे हैं कि ये हमारी इस तरह से इनका शेप आएगा। ये देखिए ऐसी उठी हुई दिखेंगी तो ये बहुत खूबसूरत फ्लावर लगेगा। ये देखिए तो इस तरह से इसको कंप्लीट करें। फिर से आप एक बार और देख लें। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 बार धागा लिया, धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 चेन ली और सेम येलो चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और अब ये जो दोनों डबल क्रोशिया, येलो डबल क्रोशिया हमने जहाँ बनाए, इस पिंक धागे को उठाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर वर्क को डन करेंगे। और जो दूसरी ये येलो चेन आ गई यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाकर फिर से पफ बनाएंगे और जो लास्ट वाला पफ है उसको अगले पफ के साथ हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ये रो आप कंप्लीट कर लें। ये रो भी कंप्लीट है और देखिए लास्ट में आकर मैंने ये पफ बना लिए हैं। ये जो इसके पहले यहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, इसके पहले वाला जो ये कली थी इसके ऊपर हमने 4 पफ बना लिए। और ये देखिए इस पफ को अब हमें जो हमारा फर्स्ट पफ था जो हमने सबसे पहले बनाया था, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ से हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, इसके नीचे से हुक डालकर इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। और अब हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। और अब इसको ध्यान से देखें। ये देखिए जो हमारा पहला पफ था जहाँ से हमने वर्क शुरू किया था इस रो का, यहाँ इस पफ के नीचे लाकर इसके साइड में हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये देखिए इधर से। तो ये हमारा जो पहला पफ है हम वापस से इसी साइड आ गए, यहाँ हमने अपना वर्क लाकर ख़त्म किया और वहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फिर से हम वहीं आकर इसको ज्वाइन कर दिया। और अब हमें जो बाहर वाली पेटल्स हैं, ये देखिए जो बाहर हमने ऊपर की रो में हमने पहले अंदर साइड 4 पेटल बनाई है और बाहर जो हमने 3 बनाई हैं। तो अब हमें ये रो बनानी है। ये देखिए अब हमें जो ये हमारा ये देखिए हमने जो 6 चेन ली थी, ये पफ के ऊपर हमने 6 चेन ली थी, फिर हमने ये पफ बनाया था। तो हमें यहाँ हमने आकर अपना धागा ज्वाइन किया और अब ये जो 6 चेन है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके साथ हमारा धागा ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और धागे को इस तरह से हल्का सा लंबा करेंगे। और अब इस चेन के ऊपर ये जो चेन है इसके ऊपर हमें फिर से पफ बनाना है। ये देखिए धागे को हल्का सा लंबा किया, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से 6 बार धागा लिया, धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 चेन ली और 4 चेन लेने के बाद इसी चेन में आकर हमें सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। इनको हम पास करते जाएंगे इस तरह से। और इसके बाद हम फिर से एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद धागे को हल्का सा लंबा करेंगे, सेम चेन में फिर से एक पफ बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6 बार धागा लिया, इस तरह से पफ कंप्लीट करेंगे।
फिर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, सेम चेन में फिर इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर एक चेन लेंगे और अब सेम होल में एक पफ हम और बनाएंगे, 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए 6 बार धागा लिया, इसको कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाई और अब देखिए इसको हमें कहाँ ज्वाइन करना है। ये देखिए जहाँ हम यहाँ से उठाकर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमने जहाँ जो पहले ये हमने 4 जो पत्तियाँ बनाई थी, इसकी जो चेन है आसानी से दिखेगी आपको। ये देखिए ये हमारा पफ है, एक चेन हमारी ये पफ के दूसरी साइड है, एक पफ के नीचे साइड है। तो जो नीचे वाली चेन है यहाँ लाकर हमें सिंगल क्रोशिया से इस चेन को ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसकी 4 पत्तियाँ नीचे हैं और 3 पत्तियाँ हैं जो ऊपर हैं। तो ये इस तरह से हमारा पूरा जो फ्लावर है वो दिखेगा। और इसके बाद यहाँ ज्वाइन करने के बाद देखिए हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब देखिए जो येलो कलर का हमने जो ट्रायंगल बनाया था, ये देखिए इसको पीछे से देखें, ये जो ट्रायंगल बनाया था इसके ऊपर हमने कोई वर्क नहीं किया था। इसके पहले वाली रो में हमने सिर्फ जो ये पफ वाली रो थी इसके ऊपर वर्क किया था। तो अब जो ये ट्रायंगल है यहाँ लाकर हम 2 चेन बनाने के बाद इस ट्रायंगल के ऊपर ये देखिए इसकी जो ऊपर वाली चेन है इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए जो हमारा पहला पफ है, नीचे वाली जो 4 पत्तियां हैं इनका जो पहला पफ है इसके बाजू में हमें ज्वाइन करना है इसको सिंगल क्रोशिया से। ज्वाइन हमें यहाँ करना है और फिर जो हमारी ऊपर चेन है 6 चेन येलो, इस चेन को उठाकर सिंगल क्रोशिया से हमें इस साइड जाना है और इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर धागे को लंबा करेंगे। इसके बाद हम सेम होल में येलो चेन के ऊपर 6 बार धागा लेकर पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सारे धागे निकालें, 1 2 3 4 चेन लेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम फिर एक चेन बनाएंगे, इसके बाद धागे को फिर से लंबा करेंगे और फिर यहाँ एक पफ बनाएंगे, 3 4 5 और 6 बार धागा लिया, इस तरह से पफ बनाया। इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली और 4 चेन लेने के बाद सेम चेन में येलो चेन में हमें इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और इनको हम पास करते जाएंगे, ये जो हमारी पत्तियां हैं। इसके बाद हम एक पफ और बनाएंगे, 2 3 4 5 और ये 6 बार बनाने के बाद फिर से इस पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली और अब देखिए इसको हमें फिर से यहाँ ज्वाइन करना है। एक बार और देख लें, ये पफ के ऊपर हम जो पत्तियाँ बना रहे हैं और जहाँ हम पहले ये पत्तियाँ बना चुके हैं, तो जहाँ हम पहले जो हमने 4 पत्ती बनाई इस वाली चेन में येलो चेन मिलाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 और 2 चेन बनाएंगे और जो ये येलो चेन है पीछे जो ट्रायंगल वाला येलो चेन है इसको उठाकर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन फिर से बनाएंगे और ये देखिए जो नीचे के 4 पत्तियां हैं पफ की, इस वाले होल में लाकर ये इस तरह से इसको उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है और इसके बाद फिर से जो येलो चेन है इस चेन को उठाकर यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे, फिर से हम पफ बनाएंगे, 4 5 6। तो इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। 4 चेन बनाएंगे, पफ को ज्वाइन करेंगे और सेम चेन के ऊपर 2 पफ हम और बनाएंगे और इनको ज्वाइन किस तरह से करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस तरह से हम अपनी पत्तियों को बाद में इस तरह से खोल देंगे। तो ये देखिए
जो हम 4 चेन बना रहे हैं इसके बाद उसको नीचे करेंगे और ये फ्लावर हमारा इस तरह से दिखेगा। तो इस रो को भी आप कंप्लीट कर लें। ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आकर मैंने 4 चेन बनाई और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये देखिए फिर जो पीछे हमने ट्रायंगल बनाया था येलो चेन से, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए हमारा जो ये वाला ऊपर की जो पत्ती का फ्लावर है, फर्स्ट वाली जो हमारी पेटल है, इसके नीचे जो हमारा सिंगल क्रोशिया बना है, यहाँ लाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर वूल को कट कर देंगे। ये देखिए, तो ये बनने के बाद पूरी रो इस तरह से हमारा ये फ्लावर शेप आ गया। और अब इसके बाद हम ये जो ग्रीन कलर से मैंने पेटल्स बनाई हैं, तो ग्रीन कलर का वर्क करेंगे। और इसके लिए ये देखिए मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी। और इस वूल में जो होता है, ये देखिए बीच में इसमें एक शाइनिंग वाला तार चला होता है, तो ये वूल भी हमारी बहुत सुंदर लगती है और इससे बनाया हुआ पैटर्न भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी कलर से मैंने इसका बॉर्डर भी बनाया है। ये देखिए धागे में नॉट लगाने के बाद हमें किसी भी फ्लावर के नीचे से स्टार्ट कर लें आप। ये जो हमारा पूरा फ्लावर है, इसके नीचे से हमें धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए नीचे जो हमारी 4 पत्तियां थी, 1 2 3 4, तो 2 पत्तियों के बाद इन चारों के बीच में जहां हमने इनको ज्वाइन किया था, ये देखिए इस तरह से आपको चेन आएगी। इस चेन में आपको धागा ज्वाइन करना है अपना इस तरह से। यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए आगे आकर वर्क करना है हमें। ये जो पीछे हमारा ट्रायंगल है, ये जो पीछे हमारा येलो चेन से ट्रायंगल था, अभी हमने इसके पीछे आकर ये देखिए अभी जो हमने पिंक धागा यहाँ ज्वाइन किया ऊपर साइड, अब इसके जो नीचे वाले 2 डबल क्रोशिया हैं, इन दोनों के ऊपर हमें वर्क करना है। तो 2 चेन बनाने के बाद इस तरह से हमें ये वाला डबल क्रोशिया उठाना है और इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और डबल क्रोशिया हमें उसी तरह से बनाना है, धागे की लेंथ को लंबा रखना है, धागे को 3 बार में निकालना है। तो ये हमारा क्रोशिया है जो डबल क्रोशिया, ये लंबा बनेगा। 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, इस तरह से धागा निकालना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये देखिए 1 बार और बनाएंगे तो ये हमारा 4 बार डबल क्रोशिया हो गया। 4 बार बनाने के बाद ये देखिए अब हमें कहाँ वर्क करना है, फिर से बल लेंगे और जहाँ हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए येलो वाले, ये देखिए जिस पिंक चेन के ऊपर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं येलो, तो इस वाली पिंक चेन को उठाकर यहाँ हमें उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। लेंथ को बड़ा रखकर बनाना है। 1 बार धागा, 2 बार और 3 बार, इस तरह से। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 4 हमने पहले येलो चेन के ऊपर बनाए, फिर 2 यहाँ बनाए और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद सेम स्पेस में ये देखिए इसी जगह पर फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, और फिर से बल लेंगे और ये देखिए इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे। और ये जो हमारी दूसरी साइड का येलो डबल क्रोशिया है, अब हमें इसको उठाकर इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। और आप इसको हर बार ध्यान रखें कि डबल क्रोशिया हमें लंबा रख के बनाना है, इसकी लेंथ लंबी होनी चाहिए। धागा 2 बार में 3 बार में निकालें, फिर से हम 2 चेन लेंगे और ये देखिए फिर से हमारा अगला जो फूल है ये आ गया। तो इसके 2, ये जो 4 पत्ती हैं, इसके 2 पत्ती के बाद एकदम सेंटर में से नीचे से आकर हम ये चेन उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और अब हम फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये देखिए फिर से फ्लावर के बाद ये पीछे जो हमारे 2 येलो चेन है, येलो डबल क्रोशिया, फिर से इसको उठाएंगे इस तरह से बल लेकर, इसके ऊपर हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको धागे को 3 बार में निकालेंगे। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से, और 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसके सेंटर में जहाँ ये हमने येलो डबल क्रोशिया बनाए, इस चेन को उठाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार और 2 बार। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर से वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और फिर से बल लेकर ये जो दूसरी साइड का येलो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और ये 4, और फिर से हम 2 चेन लेंगे और इसको ज्वाइन कहाँ करना है ये आप ध्यान से देखें। ये देखिए फ्लावर के एकदम सेंटर में जहाँ ये फ्लावर ज्वाइन है, पीछे से इसका सिर्फ एक धागा उठा लें आप कोई सा भी, और यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करें और फिर से 2 चेन लेकर फिर से ये देखिए 2 हमारी जो येलो चेन है ये आ गई, येलो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लें, 3 और ये 4, और इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसके सेंटर में जहां हमने ये येलो डबल क्रोशिया बनाया, येलो ये पिंक चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से अब जो इसकी दूसरी साइड वाली येलो चेन है इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये 4। तो इसी तरह से ये वर्क करना है हमें। और देखिए बनने के बाद हमारी पत्तियां इस तरह से दिखेंगी। तो इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लें, और ये लास्ट रो भी कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में लास्ट वाली पेटल बनाई हमने, उसके बाद 2 चेन बनाई, और जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था ये देखिए जहाँ से धागा ज्वाइन किया था ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ ले जाकर इस सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे, और इस धागे को हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पीछे निकाल कर और इन धागों के बीच में इसको दबा दें। ये देखिए तो हमारी ड्रेस बनकर रेडी है। पत्तियों को आप एक बार लास्ट में अच्छी तरह से सेट कर दें। ये देखिए इस तरह से, तो हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।